आज का हमारा टॉपिक है लेग, राइट। लेग क्या होता है? बेसिकली लेग हमारा दो बोन्स को मिला के हमारी लेग बनती है। सो द लेग इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब प्रॉपर, दैट इज़ अ पार्ट बिटवीन द नी एंड द एंकल। here we have a diagram। ये नी है और ये एंकल का पॉइंट है, तो इन दोनों के दरमियान में ये जो पोर्शन है ये लेग है। ये जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे थाई है, जिसकी मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो एक अपलोड की है, यू कैन विजिट दैट। सो conversely the arm is a proximal segment of the upper limb, there is a part between the shoulder and the elbow। इनका कहने का मतलब है कि जैसे हमने अपर लिम्ब स्टडी की थी, अब हम लोअर लिम्ब कर रहे हैं, तो अपर लिम्ब में जो हमारा आर्म का पोर्शन था वो हमारा शोल्डर और एल्बो के दरमियान में था, जबकि ये जो हमारी लेग का पोर्शन है ये नी और एंकल के दरमियान, यानी सेम बट देयर इज लिटिल बिट बिटवीन देम, राइट। सो जैसे कि हमने थाई पढ़ी थी, थाई में हमारे पास ये इसके कंपोनेंट्स थे, जैसे कि फेशिया टेनिस नर्व थी, लिम्फ नोड्स थे, सुपरफिशियल वेन्स थी और उसकी ब्रांचेस थी जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटर में डिवाइड होता है, उसके टेबल्स मेंशन थे, राइट। सो हियर वी हैव द वन कंपोनेंट ऑफ द लेग, दैट इज़ अ फेशिया। फेशिया मैंने आपको बताया था ये कनेक्टिव टिश्यू का एक सेगमेंट होता है। फेशिया of the leg forms the compartment of the leg and also form the series of the reticulum that aid mechanical efficiency of the muscle of the leg, right। यानी कि ये रेटिकुलम भी फॉर्म करता है और कंपार्टमेंट्स भी बनाता है मसल्स की। तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है दैट इज़ अ इंटरोशियस मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको थाई के पोर्शन में बताया था। मेम्ब्रेन है ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि टिबिया और फेब्यूला को आपस में जोड़ती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। ये आपकी जैसे कि एक लेग है, राइट। सो दिस इज़ द टिबिया, वेल दिस इज़ द इन पोर्शन इज़ फेब्यूला। तो इस बोन और इस बोन को जो आपस में चीज़ अटैच करी है वो हमारे पास क्या हुई? इंटरोशियस मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट वी हैव द एंकल रेटिकुलम। एंकल रेटिकुलम हमारे पास सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम, इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम, फ्लेक्सर रेटिकुलम और सुपीरियर फेब्यूलर रेटिकुलम में डिवाइड होता है, जिसको हम यहाँ से स्टडी करते हैं। So here we have the structure of the anterior and the lateral aspect of the right leg and dorsum of the foot, right। So जैसे कि हमने अभी बात की थी कि superior extensor reticulum, तो ये जो portion है this is the superior extensor reticulum, जो कि distal anterior border वाली साइड पे होता है, जबकि हमने दूसरा क्या पढ़ा था? inferior extensor reticulum। तो सुपीरियर यानी कि ऊपर, इन्फीरियर यानी कि नीचे। तो सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम ये हो गया, इसी के नीचे ये वाला जो पोर्शन देयर इज इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम, राइट। अब इसकी डिटेल स्टडी देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सुपीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम है ये हमारे पास डिस्टल एंड पे प्रेजेंट होता है, जो कि इंटीरियर बॉर्डर ऑफ फिब्यूला पे होता है, राइट। फिब्यूला और टिबिया पे होता है, सही हो गया। उसके बाद जो इंफीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम दैट इज एक्चुअली द वाई शेप लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ द एंकल। एंकल हमारे पास क्या होता है ये देखें, ये हमारे पास लेग है, इसके नीचे ये फुट है एंड दिस पोर्शन इज द एंकल। तो इस एंकल के पोर्शन पे हमारे पास ये वाई शेप लोकेटेड होता है, जो कि लाइन होता है साइनोवियल शीट से। साइनोवियल जो हमारे पास जॉइंट्स है उसमें होता है। जॉइंट्स की भी मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो अपलोड की थी, यू कैन विजिट दैट फॉर दिस पोर्शन। उसके बाद हमारे पास फ्लेक्सर रेटिकुलम है, ये मीडियल मेलियोस वाले साइड पे होता है, जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड और बैकवर्ड होता है। मीडियल मेलियोस टिबिया बोन में, टिबिया बोन है, टिबिया लेग बना रही है तो उसका इसलिए जिक्र है। उसके बाद मीडियल सरफेस ऑफ द कैल्सिनियम। कैल्सिनियम क्या होता है? आपको ये बोन तब तक नहीं आएगी जब तक आपको मेन पॉइंट्स का मीनिंग ना पता हो। ठीक है, मैंने बता दिया था टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है कैल्सिनियम। हमारे पास हील बोन होती है। हील बोन, हील क्या होता है? बेसिकली जो हमारे पास पाँव की जो सोल होती है उसको हम हील कहते हैं, नॉर्मली सोल कह देते हैं, हील कह देते हैं, फुट की बैकवर्ड साइड कह देते हैं। सो बेसिकली ये कैल्सिनियम जो है वो हील बोन होती है। सो ये हमारे पास मीडियल मेलियस जो है वो उसको टेंडेंस प्रोवाइड करता है, राइट। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर फिब्यूलर रेटिकुलम है, जिसको हम पेरियोनल भी कहते हैं, जो कि सुपीरियर फिब्यूलर रेटिकुलम को कनेक्ट करता है लेटरल मेलियोलस से और लेटरल सरफेस से। सो नेक्स्ट वी हैव द इंफीरियर फिब्यूलर रेटिकुलम, जो कि बिंड करता है टेंडन ऑफ फिब्यूलरिस लॉन्गस को और ब्रेविस मसल को, राइट। उसके बाद जैसे कि हमारे पास थाई में भी हमारे पास क्यूटेनियस नर्व थी, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्यूटेनियस नर्व है, जिसमें लेटरल सुपरफिशियल फिब्यूलर सिफेनियस नर्व और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई हैं। सो इनमें कोई ऐसा डिफरेंस इतना ख़ास नहीं है, ओनली वन वर्ड डिफरेंस है। सो नंबर वन, लेटरल जो है वो नर्व्स सप्लाई करती है अपर पार्ट को, जबकि जो सुपरफिशियल है वो नर्व्स प्रोवाइड करती है लोअर पार्ट को। और सिफेनियस नर्व इंटीरियर लेटरल
इंटीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द लेग को सप्लाई करती है नर्व्स, जबकि जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस सरफेस है वो थाई और बैक स्पेस को प्रोवाइड करती है, राइट। सो इन नेक्स्ट वी कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग, जैसे कि हमारे पास जो थाई का पोर्शन था वो डिवाइड हुआ था इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल पोर्शंस में। इसी तरह जो हमारा लेग का पोर्शन है वो हमारे पास इंटीरियर में डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट वी हैव लेटरल एंड देन वी हैव द पोस्टीरियर। सो एनाटमी की कोई भी बोन हो उसके ये जो टेबल्स होते हैं ये हमेशा मसल्स के होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट LEQs है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के A या B पार्ट में ये ज़रूर आता है। अपर लिम्ब में भी हमारा जो ह्यूमरस का पोर्शन था उसमें इंटीरियर जो मसल्स थे और पोस्टीरियर मसल वो लॉन्ग क्वेश्चन में आए थे। लोअर लिम्ब में भी आ सकते हैं। सो फर्स्टली हम स्टडी कर लेते हैं मसल्स ऑफ द इंटीरियर फेशिकल कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग, जिसमें हमारे पास पहली है टिबियालिस इंटीरियर। तो हम यहाँ से देख लेते हैं ये कहाँ पे है। सो बेसिकली दिस इज़ द टिबियालिस इंटीरियर, यू कैन सी दिस राउंड लाइक बोन इज टिबियालिस इंटीरियर। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, वो कहाँ पे है, ये देखें एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इसी के ये लाइन जो है ना ये वाली, ये इंटीरियर पोर्शन इंटीरियर मसल्स की ही है। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, these are extensor digitorum, sorry muscles are the extensor digitorum longus। जबकि उसके बाद है fibularis tertius। So this is the fibularis tertius and next is extensor hallucis longus। So this is the extensor hallucis longus, this is। So ये जैसे कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है इंटीरियर फेशिकल कंपार्टमेंट्स हैं। सो ये दीज आर इंटीरियर फेशिकल कंपार्टमेंट्स आर कंप्लीटेड। आगे इनकी ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन मोस्टली जो है वो सेम है, देखें एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, फिबुलरिस टेरियस, एक्सटेंसर होलोसिस, इन सब का जो है वो ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है वो इंटीरियर सरफेस ऑफ शेफ्ट ऑफ फेब्यूला ही है, तीन सब का यही है। जबकि ये जो है ये सिर्फ लेटरल सरफेस से हो रही है। आप देख भी सकते हैं वो ये देखें ऊपर वाला पोर्शन है तो इंटीरियर ही हुआ ना, इंटीरियर पोर्शन ऑफ फेब्यूला है। जबकि जो हमारे पास नर्व सप्लाई है वो सबकी सेम है, जो कि है डीप फिब्यूलर नर्व, और नर्व रूट जो है वो लंबर 5 और सर्विकल 1 है। नेक्स्ट टेबल वी हैव मसल्स ऑफ द लेटरल फेशिकल कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग। ये LEQ तो नहीं, SEQ ज़रूर आ जाएगा, जिसमें हमारे पास फिब्यूलरिस लॉन्गस और फिब्यूलरिस ब्रेविस। ये जो हमारे लेटरल पोर्शन के मसल्स हैं वो ही हमारे यहाँ पे मेंशन है। दीज आर द फिब्यूलरिस ब्रेविस एंड फिब्यूलरिस लॉन्गस। दिस लोअर पोर्शन इज this green like portion is fibularis longus while this is the fibularis brevis। सही हो गया। जो कि ओरिजिनेट होते हैं लेटरल सरफेस ऑफ फिब्यूला। लेटरल कौन सी होती है, लेफ्ट सरफेस। जैसे कि ये हमारे पोजीशंस हैं, तो ये मीडियल सरफेस है, ये लेटरल है, तो ये वैसे एग्जांपल है ये कि ये लेटरल सरफेस है, सही है। लेटरल सरफेस हो गई। उसके बाद नर्व सप्लाई जो है इसकी सेम है, सुपरफिशियल फिब्यूलर है, इसकी भी यही है। नर्व रूट जो है दीज आर ऑल्सो सेम, लंबर 5 1 and 2, राइट। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है वो हमारे पास इंसर्शन का है कि यहाँ इंसर्ट कहाँ जाके होती हैं, तो बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल एंड मीडियल यूनिफॉर्म, राइट, जो कि फिब्यूलरिस लॉन्गस का है। जबकि फिब्यूलरिस ब्रेविस में ये बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल बोन, राइट। उसके बाद हमारे पास एक टेबल आ जाता है जो कि मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर फेशियल कंपार्टमेंट्स ऑफ द लेग, जिसमें हमारे पास सुपरफिशियल ग्रुप है और डीप ग्रुप्स में, यानी कि उसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, राइट। सो नंबर 1 इज द सुपरफिशियल ग्रुप, जिसमें हमारे पास गैस्ट्रोसिनिमस, प्लेंटारिस, सोलियस, पोप्लिटियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर होलोसिस लॉन्गस, टिबियालिस पोस्टीरियर। हमारे यहाँ की मसल्स हैं, वी कैन सी विजिट देम फ्रॉम हियर। जैसे कि हमने पहली मसल कही थी गैस्ट्रोनीमियस, ये लेटरल हेड वाली साइड पे है। दिस आउटर पोर्शन इज गैस्ट्रोनीमियस। इसके हमारे पास क्या ओरिजिन मेंशन है, ये लेटरल हेड ऑफ फ्रॉम द लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, फीमर यानी कि थाई वाली बोन, एंड मीडियल हेड ऑफ द अबव द मीडियल कॉन्डाइल्स में प्रेजेंट होती है। इसकी नर्व भी टीवी, जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे थे लेटरल फीमर में है, तो ये लेटरल हेड ही है जिसमें ये गैस्ट्रोनीमियस जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे पास सोलियस है। ये सारी वही मसल्स हैं जो कि वहाँ पे मेंशन थी। गैस्ट्रोनीमियस ये है, सोलियस ये वाली है, ये दिस लूप लाइक इज सोलियस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेक्सर होलोसिस लॉन्गस है, जो कि ये पोर्शन, दिस इज ऑल्सो लूप लाइक अपर, दिस इज इन्फीरियर, दिस इज सुपीरियर। सुपीरियर पोर्शन है वो फ्लेक्सर होलोसिस लॉन्गस है, जबकि जो नीचे वाला पोर्शन है वो सोलियस है।
सही हो गया। अब हमारे पास जो गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस के जो लेटरल पोर्शन पे जो हमारे पास मसल प्रेजेंट है दैट इज प्लेंटेरिस। सही हो गया, प्लेंटेरिस। अब ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास जो ये वाला पोर्शन दैट इज पोपिलिटियस, जो कि हमारे पास डीप ग्रुप का पोर्शन था, मसल थी। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास फ्लेक्सर रिजिडोरम लॉन्गस है, दिस इसकी जो मीडियल साइड पे ये मसल प्रेजेंट है, दिस पोर्शन इज फ्लेक्सर रिजिडोरम लॉन्गस, जबकि टिबियरिस पोस्टीरियर ये वाला पोर्शन है। सही है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास टिबिया और फेब्यूला की बोन होती हैं, उन दोनों को कंबाइन करने के लिए इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। इंट्रोशियस मेम्ब्रेन तो मैंने बहुत ही दफ़ा रिवाइज़ करवा दिया, आपको इसकी बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी, राइट। सो अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। सो हमारे पास ये जितनी भी मसल्स हैं, इन सब का जो नर्व रूट है वो सेम है, जो कि क्या है, टिबियल नर्व। सही हो गया। यानी कि हम बात ही पोस्टीरियर की कर रहे हैं, तो इसमें टिबियल नर्व ही आएगी और कोई नर्व आ ही नहीं सकती। ऑब्वियसली पोस्टीरियर सेगमेंट से टिबियल नर्व ही ऑरिजिनेट और इंसर्ट होती हैं, तकरीबन सेम है, जो कि इर्द गिर्द वो घूम रहे हैं टिबिया और फिब्यूला के, यानी कि कोई लेटरल सरफेस पे है, कोई पोस्टीरियर सरफेस पे, लेकिन टिबिया पोस्टीरियर में भी है, लेकिन टिबिया और फिब्यूला के इर्द गिर्द ही है, राइट। सो बेसिकली ये बहुत ही डिटेल पैराग्राफ है। टेबल जो है हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जबकि पोस्टीरियर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एंटीरियर और लेटरल, जो कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादा डाइवर्स मेंशन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जबकि ये जो हमारा लेटरल है ये SCQ में ही आ सकता है। उसके अलावा जो इंटीरियर है ये भी या ये SCQ में आ सकता है 4 to 5 मार्क्स का, राइट। सो गाइज दिस वाज माय वीडियो ऑफ द थाई, जो कि बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है। मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, इसके टेबल्स ही आते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेते हैं वाइवाज में, ऑस्पीज़ में भी पूछ लेते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।